हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दिस इज सौरभ वर्मा। तो बेसिकली आज मैं फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगा कि अपने सारे दोस्तों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीएसवी अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो जो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही खास ये वीडियो होने वाली है। और ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स की जो मतलब अपना जो पेपर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि आज आपकी थोड़ी जो क्लास है वो मैराथन टाइप की होने वाली है, यानी कि आधा घंटा तक आपकी क्लास होगी, या उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन इस क्लास को लेने के बाद आपको कोई भी मॉडल पेपर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहीं सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। क्या है, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं कि भावात्मक स्थिरता और स्पष्टता जो है कि भावात्मक स्थिरता और स्पष्टता जो है वो आध्यात्मिक विकास की अभिव्यक्ति करते हैं। आध्यात्मिक विकास का ऑप्शन भी दिया हुआ। फिर क्या है कि फिलोसफी शब्द जो है वो फिलोस तथा सोपिया से मिलकर बना होता है। फिलोसफी शब्द जो है वो फिलोस तथा सोपिया से मिलकर बना होता है। हम बात करेंगे कि फिलोस का अर्थ होता है प्रेम। फिलोस का जो अर्थ होता है वो है प्रेम। फिर हम बात करेंगे कि सोपिया का अर्थ होता है ज्ञान। सोपिया का अर्थ होता है ज्ञान। फिर क्या है कि जीवन को उपयोगी बनाने के दृष्टिकोण से दर्शन की आवश्यकता होती है। जीवन को उपयोगी बनाने से जीवन को उपयोगी बनाने के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। क्या है कि जीवन को उपयोगी बनाने के दृष्टिकोण से दर्शन की आवश्यकता होती है। दर्शन से शैक्षिक दृष्टिकोण का विकास होता है। एक सन्यासी की सफलता ईश्वर को पाने में है। एक मरीज की सफलता उसके स्वस्थ होने में है। सेवा करने में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेवा करने में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर नैतिकता कर्तव्य की भावना पर अर्थात उचित व अनुचित पर बल देती है। नैतिकता के साथ समाज की शक्ति जुड़ी होती है। नैतिकता का संबंध समाज से है। नैतिकता परिवर्तनशील है। आत्म जागरूकता के दो प्रकार हैं, एक है सार्वजनिक आत्म जागरूकता एवं निजी आत्म जागरूकता। ओके, फिर क्या है कि वैराग्य का अर्थ होता है कि गंगों का त्याग देना। ओके, मनोविकार दुर्भाग्य और दुर्संस्कारों को राम कहते हैं। फिर यतमान विरोधकारी जो है, यानी कि यतमान विरोधकारी एक केंद्रीय वैराग्य प्रकार होता है। ओके, नैतिकता किसका विज्ञान, नैतिकता आचरण का विज्ञान है। नैतिकता शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है, यानी कि नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है लोकाचार का अर्थ होता है चरित्र। मोरे शब्द का अर्थ होता है सीमा शुल्क। अधिकार शब्द लैटिन में लिया गया है। अधिकार शब्द जो है वो लैटिन से लिया गया है, लेकिन इसका अर्थ होता है रिकेटस। फिर रिकेटस का अर्थ है सीधा। गुड शब्द जर्मन शब्द से जुड़ा है, लेकिन गुड का जो अर्थ होता है वो गुड होता है। नैतिकता एक मानक विज्ञान है। मानक विज्ञान संबंधित मानक होता है। सौंदर्य शास्त्र सौंदर्य के मानक से संबंधित है। नैतिकता अच्छाई के मानक से संबंधित है। तर्क सत्य के मानदंड से संबंधित है। सकारात्मक विज्ञान से संबंधित है। तथ्य नैतिकता ना तो व्यवहारिक विज्ञान है और ना ही एक कला, एक अभिकथन है। सही है। फिर सही गलत के थोड़े से ऑप्शन आ गए हम कि 30 तक हम लोगों ने किए थे, लेकिन अब जो सत्य असत्य की बात की गई, सत्य सौंदर्य और अच्छाई को दर्शन के सिद्धांत के रूप में माना जाता है। नैतिकता के अनुप्रयुक्त आयाम के रूप में जाना जाता है अनुप्रयुक्त नैतिकता। फिर हम बात करेंगे कि मेटा एथिक्स जो है वो स्वतंत्रता और नेतृत्ववाद से हमारा क्या मतलब है, जैसे तार्किक और अर्थ संबंधित प्रश्नों से संबंधित है। नैतिकता की तन्यता व गलती निर्धारित करती है मानव क्रिया। तो बहुत सारे दोस्त ये भी बताएंगे कि आप बहुत स्पीड में बोल रहे हो, लेकिन स्पीड में बोलने का कारण ये है क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता बेटा वीडियो को ज़्यादा देर की देखने के लिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको वीडियो की जो वॉल्यूम है वो 1.25 या 1.5 में ना लगाना पड़े। ओके, फिर हम बात करेंगे कि जब हम कहते हैं कि आचरण सही है, तो हमारा मुख्य रूप मतलब यह नियम के अनुसार है। किसी वस्तु को सामान्यतः तब अच्छा कहा जाता है जब वह मूल्यवान हो। किसी वस्तु को सामान्यतः तब अच्छा कहा जाता है जब वह मूल्यवान हो। सकारात्मक विज्ञान तथ्यों के निर्णय से संबंधित, जबकि नैतिकता का संबंध निर्णयों से है। मूल्य तर्क संबंधित विचार की शुद्धता से है। नैतिकता संबंधित आचरण से है। स्वामित्व तत्व मीमांसा एक मानक अनुशासन नहीं है। नैतिकता का वर्णन करने के लिए मानकों से संबंधित है, सही और अच्छा। नैतिकता का संबंध मानक से मानव आचरण का न्याय करने से है। तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र से ये तीन विज्ञान अनिवार्य रूप से हैं संघीय। नैतिकता अधिकार, कर्तव्य और अच्छा जैसी भौतिक धारणाओं की प्रकृति की जांच करती है। नैतिकता भलाई के मानक को मानती है। नैतिकता में अच्छाई शामिल है जो वास्तव में एक आंतरिक है। फिर आचरण स्वैच्छिक क्रियाओं का सामूहिक नाम है, और इच्छा किसी व्यक्ति या वस्तु की लालसा या परिणाम की आशा करने की भावना है। ओके, मानव इच्छा सभी मानवीय क्रियाओं की मूल प्रेरणा है। या किसको दृष्टिकोण है, या हब्स की दृष्टिकोण है। फिर एक जैविक आवश्यकता की चेतना को भूख कहते हैं। दृष्टि मतलब कौन एक वृत्ति का एक विरासत को मिली जाने की मनोशारीरिक स्वभाव के रूप में परिमाणित करता है, वो होता है मैकडॉगल। ओके, इच्छाएं जो प्रबल होती हैं या प्रभावी बनी रहती हैं कहलाती क्या हैं, इच्छाएं जो प्रबल होती हैं या प्रभावी बनी रहती हैं क्या कहलाती, इच्छाएं कहलाती हैं। फिर मकसद एक संचेत मानसिक प्रक्रिया जो एक व्यक्ति को एक विशेष तरीके से
कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, मकसद होती है। फिर शब्द इरादा, शब्द में मेल खाता उद्देश्य होता है। फिर कर्ता द्वारा प्रत्याशित क्रिया की संपूर्ण इच्छा कहलाती है इरादा। फिर मैकेंजी के अनुसार औपचारिक आशय का अर्थ है सिद्धांत, वास्तव में सन्निहित होता है, एक वास्तविक तथ्य के रूप में विशेष परिणाम होता है भौतिक इरादा। फिर किसी कार्य के दूरस्थ आशय को कभी कभी कहा जाता है मकसद। उद्देश्य का अर्थ निश्चित रूप से उद्देश्य का अर्थ निश्चित रूप से जो हमें प्रेरित करता है या हम किसी विशेष तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या किस लिए दावा करता है। तो किस लिए दावा जो करेगा वो हम लोग किस लिए करेगा दावा। क्वेश्चन नंबर किस पे पहुँच गए थे। ओके, मानसिक जो विशेष तरीके से तरक्की पेश करता मकसद होता है। फिर शब्द इरादा, शब्द का जो मेल खाता होता है उद्देश्य होता है। कर्ता द्वारा प्रोत्साहित क्रिया को संपूर्ण इच्छा योजना कहलाती है इरादा। फिर मैकेंजी के अनुसार औपचारिक आशय का अर्थ होता है सिद्धांत, वास्तव में सम्मिलित होगी, एक वास्तविक तथ्य के रूप में विशेष परिणाम भौतिक इरादा होता है। किसी कार्य के दूरस्थ आशय में कभी कभी को कहा जाता है मकसद। उद्देश्य का अर्थ है निश्चित रूप से जो हमें प्रेरित करता है या हमें किसी विशेष तरीके के कार्य के तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या किसमें दवा है मैकेंजी में। एक व्यक्ति जो आचरण उसके चरित्र के अनुरूप होता है। इच्छा एक व्यक्ति की लालसा की भावना है, एक परिणाम। इच्छा एक व्यक्ति की लालसा की भावना है, वो क्या है, एक परिणाम है। फिर हॉब्स ने जोर देकर कहा कि मानव इच्छा सभी मानवीय क्रियाओं का भौतिक प्रेरणा है। एक इरादा जो एजेंट निश्चित रूप से खुद को नहीं देता उसे कहा जाता है बेहोश इरादा। फिर जब कोई व्यक्ति अपने कार्य के अंत या परिणाम के विचार के बिना आंख बंद करके कार्य करता है, ऐसी क्रिया को कहते हैं अवैज्ञ क्रियाएं। फिर एक मकसद है एक जागरूक मानसिक प्रक्रिया। फिर एक बच्चे द्वारा पंप को चूसना आदंत क्रिया कहलाता है। फिर मैकडॉगल ने एक वृत्ति को परिभाषित किया है, एक विरासत में मिला मनुष्यवादी स्वभाव। फिर मनुष्य कुछ प्रकार की ज़रूरतों को निचले जानवरों यहाँ तक कि पौधों के साथ साझा करते कहलाते हैं जैविक आवश्यकताएं, तो जैविक आवश्यकताएं कहलाती है। फिर सुखवाद, सुख से संबंधित सिद्धांतों के लिए सामान्य शब्द हैं। तो अभी तक हमने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं, 70 ही क्वेश्चन और बचे हैं। 7 मिनट में हम लोगों ने 70 क्वेश्चन किए। भाई साहब, इससे तेज़ स्पीड में आपको कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा। और पीएसवी एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म का जो वादा है मेरा, यानी कि मैं पटेल सौरभ वर्मा आपको एग्रीकल्चर और यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर मैथ से डरते हो आप, तो पीएसवी एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होगा। और 1 सितंबर से यानी कि मैं पीएसवी एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैथ्स फाउंडेशन पीएसवी 1.0 बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री होगा और हर बच्चा उसमें ज्वाइन होगा। कि जो बच्चा एक गवर्नमेंट जॉब करना एक बच्चा है, हर एक बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब को पाना चाहता है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा पीएसवी एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो हम आगे से फिर कंटिन्यू करते हैं। 71 क्वेश्चन क्या हुआ है कि सुखवाद शब्द ग्रीक शब्द से लिखा है हेडोन। हेडोन का अर्थ होता है प्रसन्न। सुखवाद विचार का एक मूल स्कूल है जो तर्क देता है कि सुख ही एकमात्र आंतरिक इच्छा है। सुख की लालसा की प्रकृति के अनुसार सुखवाद को मोटे तौर पर मनोवैज्ञानिक सुखवाद में विभाजित किया जा सकता है और नैतिक सुखवाद। फिर पुरुष हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं। इस स्थिति को इस रूप में जाना जाता है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। मनुष्य को आनंद की तलाश करनी चाहिए, स्थिति को इस रूप में जाना जाता है नैतिक सुखवाद। फिर सार्वभौमिक नैतिक सुखवाद में सबसे प्रभावशाली योगदान करता है जॉन स्टुअर्ट मिल। फिर सार्वभौमिक नैतिक सुखवाद के रूप में जाना जाता है उपयोगितावाद। फिर उपयोगितावाद स्कूल का नारा सबसे बड़ी संख्या की खुशी है। विभिन्न कार्यों के कारण होने वाले सुख और दर्द की मात्रा को गिनने की विधि सुखवादीकरण कहलाती है। विभिन्न क्रियाओं के कारण होने की संभावना सुख और दर्द कहलाती है। फिर हेडोनिक कैलकुलम की विधि किसने पेश की, तो बैथम ने पेश की थी। फिर निश्चितता से तात्पर्य उस संभावना से है जो सुख या पीड़ा होती है। फिर एक पढ़ा है कि प्रोपिकिटी का अर्थ होता है सुख या दर्द कितनी दूर है। प्रोपिकिटी का बेसिकली मतलब होता है कि सुख या दर्द कितनी दूर है। फिर बात करेंगे उग्रता, तो उग्रता को संदर्भित करता है कि जिससे एक ही संवेदना से अधिक होने की संभावना होती है। हम बात करेंगे शुद्धता से तात्पर्य उस सुख या पीड़ा की संभावना से है जो कुछ विपरीत उद्देश्यों की ओर शुद्धता की ओर ले जाता है। हद से तात्पर्य उन लोगों की संख्या से है जो सुख या पीड़ा को प्रभावित कर सकते हैं। तीव्रता सुख या दर्द की महसूस की गई ताकत को दर्शाता है। अवधि से तात्पर्य है कि सुख या पीड़ा कितने समय तक महसूस की जाती है। फिर बेथम का हेडोनिक कैलकुलम एक 7 बिंदु कैलकुलम है। 7 बिंदु बेथम का हेडोनिक कैलकुलम एक 7 बिंदु कैलकुलम है। सुखवाद जो गुणवत्ता के बजाय आनंद की मात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है मात्रात्मक सुखवाद। बेथम के सुखवाद के संस्करण के रूप में जाना जाता है मात्रात्मक सुखवाद। जेएस मिल के सुखवाद के संस्करण के रूप में जाना जाता है गुणात्मक सुखवाद। फिर मिल का तर्क है कि नैतिक सुख के भौतिक रूपों से बेहतर है। चक्की बनाया गुणात्मक सुखों का पृथक्करण। मिल ने तर्क दिया कि सुख अलग अलग हो सकते हैं गुणवत्ता। जेएस मिल के अनुसार निम्न सुख वे हैं जिससे जुड़े शरीर। जेएस मिल के अनुसार उच्च सुख
वे हैं जो इससे जुड़े हैं मन। जेएस मिल के अनुसार उच्च सुख वे हैं जो मन से जुड़े हैं। न्याय संगत बौद्धिक सुख शारीरिक सुखों से अधिक मूल्यवान है। तो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे किए हैं और टाइम कितना हुआ है, 10 मिनट हो चुके हैं। फिर हम करेंगे कि सुखवाद का मूल सिद्धांत मात्रा के बजाय आनंद की गुणवत्ता पर केंद्रित है, इसलिए हमें गुणात्मक सुखवाद कहा जाता है। ओके, नैतिकता के नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है लेकिन बदला नहीं। नैतिकता के नियमों का हम लोग उल्लंघन कर सकते हैं लेकिन उसको वैसे बदल नहीं सकते हैं। फिर कांट के अनुसार नैतिक नियमों की श्रेणीबद्ध अनिवार्यता स्वयं संकट एवं प्राथमिकता सहायता कहते हैं। कांट के अनुसार प्राकृतिक नियम है अभिकथन। कांट का तर्क की श्रेणीबद्ध अनिवार्य है। सार्वभौमिक नैतिक नियम या सभी नियमों पर व्यक्तियों पर लागू होता है। फिर स्वतंत्रता नैतिकता से निहित है। इसका तर्क कौन देता है? कांट देता है। कांट के नैतिक सिद्धांत को कहा जाता है औपचारिकता। नैतिकता की भौतिक अवधारणा के रूप में कांट कर्तव्य के अनुसार इस दृष्टिकोण को कहा जाता है डेटोलॉजी। आत्म साक्षरता उच्च अच्छा, इस धारणा को कहा जाता है पूर्णतावाद। यूनानी शब्द जो है यूडेमोनिया का अर्थ होता है खुशी। पूर्णतावाद भी कहा जाता है यूडेमोनिक को। जीवन में अपने स्वयं के स्थान से संबंधित कर्तव्य, इसका तर्क कौन देता है? वो एच ब्रैडली देते हैं। एच ब्रैडली के अनुसार अपने स्टेशन के लिए उपयुक्त कर्तव्यों के प्रदर्शन की ओर अग्रसर होगा आत्म साक्षात्कार। फिर एच ब्रैडली का तर्क है कि प्रत्येक सदस्य का समाज में एक विशेष स्थान है, उसकी विशिष्ट प्रतिभा, उसके कर्तव्य समाज में उसके स्थान से निर्धारित होते हैं। या किसने कहा? ये एच ब्रैडली ने कहा। क्वेश्चन नंबर 16 कि एच ब्रॉडली का दावा है कि समाज एक नैतिक जीव है। एच ब्रॉडली के अनुसार विभिन्न व्यक्ति नैतिक जीव के अंग हैं। फिर सर्वोच्च व्यक्तिगत अच्छा उच्चतम सामाजिक अच्छाई के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, या कथन एच ब्रॉडली का है। फिर हार्वर्ड स्पेंसर का सुखवाद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विकासवादी सुखवाद कहा जाता है। नैतिकता का डेटा किससे संबंधित है? स्पेंसर से। नैतिकता का डेटा किससे संबंधित है? स्पेंसर से। हार्वर्ड स्पेंसर ने नैतिक नियमों को निकाला जैविक नियम से। जैव विकास के नियम से सुखवाद को कौन घटाता है? स्पेंसर के नियम से सुखवाद का पता चलता जैविक विकास। नैतिकता विकासवाद का एक उत्पाद है, यह दृष्टिकोण कौन रखता है? स्पेंसर परिभाषित करता है आचरण के रूप में कर्तव्यों को समायोजन समाप्त होता है। सुखदायक कार्य जीवनदायिनी है, कष्टदायक कर्म को नष्ट करने वाले हैं। यह पद किसका है? हार्वर्ड स्पेंसर का है। इस प्रकार आनंद जैविक रूप में एक नैतिक रूप से अच्छा है। हार्वर्ड स्पेंसर के अनुसार आत्म संरक्षण और नस्ल संरक्षण जैविक विकास है। स्पेंसर निरपेक्ष नैतिकता और सापेक्ष नैतिकता के बीच अंतर करता है। स्पेंसर का तर्क है सापेक्ष नैतिकता समाज में सापेक्ष नैतिकता से संबंधित एक अपूर्ण। फिर टीएच ग्रीन का मानना है कि प्राकृतिक में एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। बटलर की नैतिक स्थिति को कहा जाता है क्या? अंतर्ज्ञानवाद। फिर विपस बटलर ने विवेक को मानव स्वभाव में सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में माना है। बटलर के अनुसार विवेक स्पष्ट है। फिर मनुष्य स्वयं के लिए एक कानून, यह कौन दावा करता है? बटलर। रोजर्स बटलर के सिद्धांत को कहते हैं स्वयं अंतर्ज्ञानवाद। हेनरी सिडविक की नैतिक स्थिति के रूप में जाना जाता है तर्कसंगत उपयोगितावाद। फिर सिडविक का मानना है कि सुख एकमात्र आंतरिक मूल्य है। फिर समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तियों का अधिकार नैतिक दावे हैं। कर्तव्य है दायित्व समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के अधिकार जो होता है वो क्या होता है? न्यायोचित दावा। कर्तव्य नैतिक दायित्व होते हैं। उच्चतम अच्छे और सामान्य अच्छे की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से संबंध होने चाहिए। मनुष्य का पहला अधिकार जीने का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत है। यह पद कौन है? हेगले। संपत्ति का अधिकार जो है वो अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत है, भाई साहब, हेगले ने बताया था। फिर रोजगार के अधिकार को प्रत्येक मान्यता देनी चाहिए, कल्याण राज्य देनी चाहिए। फिर अनुबंध का अधिकार अनिवार्य रूप से उत्पन्न होता है। संपत्ति का अधिकार जीवन की पवित्रता को किसने पहचानना चाहिए? जीने का। तू हत्या नहीं करेगा किससे संबंधित है? जीवन के लिए सम्मान। सदाचार शब्द का लैटिन मूल है अच्छा। अपूर्ण दायित्व के कर्तव्यों को कहा जाता है गुण। कर्तव्यों को गुणों में बदल दिया जाता है आदत से। फिर सदाचार एक अच्छे चरित्र को दर्शाता है। पूर्णय की उत्कृष्टता है। पूर्णय मन की एक स्थायी स्थिति है। यह पद कौन धारण करता है? या अरस्तु धारण करता है। कि कार्डिनल गुण किससे संबंधित है? ये प्लेटो ने दिए। दोस्तों मैंने 150 प्रश्न यानी कि 156 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। और जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके अपने सारे दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। और पीएसवी एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भाई साहब जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि पीएसवी एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, मेरा वादा है। और 2024 में आपको गवर्नमेंट जॉब में दिला के ही रहूँगा। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीएससी एग्रीकल्चर से, जिन्होंने 12th किया था और वो अगर उनका सपना किसी एसएससी जॉब या डिफेंस एग्जाम के लिए है तो 101% मैं आपको 18 साल या 19 साल की एज में ही आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब दिला सकूँगा। क्योंकि मैथमेटिक्स एक्सपर्ट जो है ना, कि मैथमेटिक्स स्पेशल क्लास के लिए पीएसवी एकेडमी यानी कि पटेल सौरभ वर्मा सर को ही जाना जाता है, जो कि बेसिक से बिल्कुल फाउंडेशन बैच जो है आपका 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है पीएसवी एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और
पीएसवी अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो फाउंडेशन बैच है पीएसवी 1.0 के नेम से स्टार्ट होगा। तो सारे दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए। और आज 15 अगस्त है, यानी कि आज सारे दोस्त अपने पेरेंट्स से, यानी कि अपने मम्मी पापा जो अपने माता पिता से एक ही वादा करेंगे कि वो अगले 15 अगस्त 2024 तक एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेकर अपने माँ बाप का सपना साकार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और एक वीडियो के साथ। तब तक कि सारे बच्चे इस वीडियो को देखें और सारे अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। कल अपना एग्जाम है उसको अच्छी तरीके से दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।